वेलकम टू करियर पॉइंटेड स्टूडेंट और हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट। और आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ 6.1। कल आप लोगों की वीडियो नहीं जा पाई थी, एक छोटी सी वीडियो मैंने हैप्पी न्यू ईयर की डाल दी थी। ठीक है, कल कुछ ज़्यादा ही व्यस्त था, फिर मूड भी नहीं किया कल। मतलब कि क्लासेज लेने के बाद ना मूड नहीं किया था कल। वैसे तो कल मैं सोच रहा था कि पढ़ाऊँ ज़्यादा, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया था, उतना एफर्ट नहीं हुआ। तो कल थोड़ी सी इन्जॉयमेंट भी हो गई थी ऑफलाइन क्लासेज में। जल्दी वीडियो आप लोगों को उसको मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और मैंने कहा था 6.1 में आप लोगों का पूरा बेसिक से लेकर के चलूँगा। आराम से चलना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत आराम से इजी इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे बिल्कुल। अवकलन नाम मात्र बस करना है इसमें, ठीक है। दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन ये दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अच्छा, जरा बताओ आप लोग कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, ए इक्वल टू डिनोट कर सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल को ए इक्वल टू डिनोट कर सकते हैं, और यह ए फॉर एरिया होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका हम अगर मैं बात कर लूँ, और कह रहा है आर के सापेक्ष हमको क्या करना है, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो हम इसका अवकलन कर देते हैं डी ए अपॉन के कितना, डी आर, डी ए अपॉन के डी आर। इसका जब आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अवकलन आर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। इसका अगर हम आर की वैल्यू देखो, आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो यह ए इक्वल टू हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आर इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू कितना, 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई कितना, 6 पाई। चूंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, प्रति सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि आर यहाँ पे दिया हुआ था, तो आर को हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, ये आपका क्या हो जाता है, पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का पहले का आंसर। और बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग चलेंगे। हम लोग क्षेत्रफल का निकाल ही चुके हैं कि यह ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि अवकलन जब करोगे इसका, तो यह क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन के डी आर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह पाई इंटू 2 आर हो जाएगा। आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो डी ए अपॉन के डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह पाई इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर की वैल्यू रख लो कितना, 4, 4 दूनी के 8, 8 पाई इसका आंसर आ जाता है। और ये क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है ए और बी का। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ेगा पूछा है, और यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है आयतन और घन का दिया हुआ है स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले ये क्या देख लेते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन वी वॉल्यूम मानते हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि इसका घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि घन का आयतन है ये, और घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम अगर जानते हैं तो यह क्या होता है, यह भी इक्वल टू ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है यह। और इसी का आयतन दिया हुआ है कि बढ़ रहा है, तो यह आपका क्या दे दिया है, तो आपका यहाँ पे दे दिया है, एक सेकेंड रुकना जरा, इसको नीचे लिखता हूँ। यह आपका क्या हो जाएगा, डी भी अपॉन के डी टी, यह दिया हुआ है। और इसका आयतन कितना बढ़ रहा है, तो यह 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू 3a, ठीक है ना। ए क्यूब होता है, और इसका अवकलन हम लोग जब करेंगे तो डी भी अपॉन के डी टी,
dv अपॉन dt। क्यों? अच्छा, t क्यों आया? क्योंकि देखो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया है, तो यह समय के सापेक्ष इसका क्या करना है? अवकलन करना है। अब यहाँ पे अगर आगे चलते हैं तो यह 3a² इंटू क्या हो जाएगा? dA अपॉन के dt। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3a² है, या 8 दिया हुआ है dv अपॉन dt की वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे? 8 रख लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? 3a² dA अपॉन के कितना? dt हो जाएगा। dA अपॉन के dt हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो dA अपॉन के dt इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 8/3a² हो जाएगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है कि जबकि इसके किनारे की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है, अर्थात a इक्वल टू आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। a का मान यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। इसका क्या हो जाएगा? dA अपॉन के dt, और इधर क्या हो जाएगा? 8/3 गुणे 12 का स्क्वायर। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/3 गुणे 144 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि S बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे बढ़ना पूछा गया है, तो S बराबर आपका क्या है? तो S बराबर यहाँ पे आपका 6a² होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। एक बात और स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यह बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। और अगर कहता कि घट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, माइनस की वैल्यू होगी। अब इसका हम अवकलन कर लेते हैं, तो ds अपॉन के क्या हो जाएगा? dt। इसका अवकलन करेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2a और इंटू dA अपॉन के क्या हो जाएगा? dt। चलिए आगे चलते हैं। ds अपॉन के dt और इक्वल टू अगर मैं बात कर रहा हूं तो 6 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है? 12 दिया हुआ है, तो इंटू क्या हो जाएगा? 12। और यहाँ पे dA अपॉन के dt की वैल्यू देखो, यहाँ पे dA अपॉन के dt की वैल्यू 8/3 गुणे कितना है? 44 है, तो गुणे यहाँ पे 8/3 गुणे कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये 12 बरियम तो 144 होता है, 6 दूनी के क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 से 2 कटा यहाँ पे, या ds अपॉन के dt इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो प्लस 8/3 की दर से क्या होगा? बढ़ेगा। और यह क्या हो जाएगा? तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या? सेकंड। समझ में बात आई ना स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा, और आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे है। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या की समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी से बढ़ रही है? तो यह dr अपॉन के dt कितना दिया हुआ है? तो यह +3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या कर रही है? बढ़ रही है। r का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है इसके क्षेत्रफल में कितनी इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? तो हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है? πr² होता है इसका क्षेत्रफल। यह dA अपॉन के dt हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 2πr हो जाएगा। r हमको पता है कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है। अच्छा, r एक बार हम तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यह dr अपॉन के dt भी हो जाएगा। यह dA अपॉन के कितना? dt इक्वल टू 2πr इंटू, अच्छा r का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? तो r का मान आपका गुणे 10 हो जाएगा, और गुणे dr अपॉन के dt +3 है। तो इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, कितना आ जाएगा? तो ये 10 से 30 दूनी के 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाता है? इसका आंसर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगले वाले क्वेश्चन से ना ये पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है ना। ये इधर 3 तो हो ही गया, 4 5 ऐसे करके लगाता हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन छोटा छोटा सा है, आराम से लग जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट। दिया हुआ है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा कितना है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या है? बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है?
जबकि इसका किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें पहले गिवन है वही लिख लेते हैं। कह रहे हैं कि परिवर्तनशील घन का किनारा तो हम मान लेते हैं यहाँ की, माना क्या है, घन का किनारा क्या है, तो किनारा इसका हम स्मॉल a कर लेते हैं। कह रहा है यह क्या है, तो इसमें परिवर्तन बढ़ रहा है तो यह dA/dt, ठीक है ना, समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, कितना होगा, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद यह, जबकि घन का किनारा कितना दिया हुआ है, तो यह a बराबर कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर लंबा दे दिया है, ठीक है ना। कह रहे घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, तो घन का आयतन भी बराबर क्या होता है, a³ होता है। यह क्या होता है, a³ होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो dV/k कितना हो जाएगा, dt, और इधर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या, a³, तो a3a² इंटू क्या हो जाएगा, तो dA/k dt, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, रख लेते हैं स्टूडेंट, 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 का 10 गुणे 10 हो जाएगा, और गुणे dA/k dt कितना है, 3 है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 3 3 9, और ये क्या हो जाएगा, 10 दहाँ पे 100, तो कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसके लिए कर दीजिएगा कि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना, क्योंकि एक टाइम पे अभी भी वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पाता हूँ, कभी नेट स्लो हो जाता है, कभी कुछ स्लो हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है एक स्थिर झील है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या है, चलती हैं। अच्छा जरा बताओ, यह मान लो यह एक झील है और इसमें मैंने एक पत्थर यहाँ पे फेंक दिया, यह तरंग इस पे इस तरीके से होती हुई निकलेंगी, ठीक है ना, इस तरीके से होती हुई निकलेंगी तरंग, ठीक है। कह रहे हैं कि गति से चलती है, तो यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जब वह स्थिर होंगी तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो यह dr/k dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। कह रहा है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है ना, इसमें परिवर्तन दिया हुआ है, तो r बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर हो जाती हैं। तो कह रहा है उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो हम जानते हैं कि a = क्या होता है, πr², ठीक है ना। इसका हम अवकलन समय के सापेक्ष करेंगे तो dA/k कितना, dt = यह कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा इंटू dr/k dt। चलिए आगे चल लेते हैं। यह 2π हो जाएगा इंटू r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू 8 है यहाँ पे, इंटू यहाँ पे 5 है, r की वैल्यू आपका dr/k dt की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 5 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, दुना के कितना, 80 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इसका क्या हो जाता है, ये आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अच्छा, एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, dr/k dt, और कितना हो जाएगा, तो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, कि दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, कह रहा है परिधि की वृद्धि की दर, ठीक है ना। इस r का मान दिया हुआ है, ये r बराबर 4.9, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं r बराबर 4.9, उसको तो हमें तो लग रहा है काम पड़ेगा नहीं इसका, ठीक है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख लेते हैं क्योंकि परिधि की बात कर दिया है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या हो जाएगी, तो परिधि क्या होती है, परिधि यहाँ पे क्या होती है जरा बताइएगा। यह वृत्त की अगर मैं परिधि की बात कर रहा हूं तो यह वृत्त की परिधि आपका क्या हो जाएगा, 2πr होता है, ठीक है ना। वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि इसको सरफेस से डिनोट करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, s बराबर 2πr, ठीक है ना। हम निकाल लेते हैं ds/k dt = इसका अवकलन कर लेते हैं, 2π बाहर हो जाएगा, dr/k कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यह 2π इंटू dr/k dt की वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.7, 7 दूनी के 14 हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.4 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना।
या तो इतना आंसर कर सकते हो, अदरवाइज इसको और सॉल्व करना है तो 1.4 गुणे 22 बटे के कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी के 14 0.2 और 2 दूनी के 4 44 यानी 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है ना, यहीं तक आप लोग आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, फिर कल वाली क्लास में मिलेंगे। ठीक है ना, और तब तक के लिए बने रहिए वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में और कुछ बेहतरीन कुछ नए सीरीज से। ठीक है ना, आई होप दैट कि बिल्कुल एकदम स्मूथली समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, अगर समझ आ रहा होगा तो एक लाइक बनता है स्टूडेंट, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो।